हॉलीवुड बिग स्क्रीन एक्सप्लेनर में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको कैप्टिव स्टेट नामक 2019 की एक एक्शन डरावनी विज्ञान साइफाई फिल्म दिखाऊंगा। स्पॉइलर अलर्ट आगे है, कृपया ध्यान रखिए और ख्याल रखिए। निकट भविष्य में एलियंस द्वारा पृथ्वी पर आक्रमण किया जा रहा है। दुनिया भर के कई शहर बिजली और आपूर्ति खो रहे हैं, जबकि सरकारें आक्रमणकारियों के अनुपालन को स्वीकार करने लगी है। यही उनके बचने का एकमात्र मौका है। शिकागो में ड्रमंड परिवार कार से शहर से भागने की कोशिश कर रहा है। पिता एक जासूस है, इसलिए जब कोई पुलिस अधिकारी उन्हें रोकता है तो वह उन्हें प्राप्त हुए आदेशों की याद दिलाता है। लेकिन पिता ने उन अधिकारियों के आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया, इसलिए वह वापस चला जाता है और यह कहते हुए कि उन्हें फिर से संगठित होने और वापस लड़ने की आवश्यकता है। बचने का एक अलग रास्ता खोजने की कोशिश करता है। सड़क अचानक एलियंस द्वारा बंद कर दी जाती है, जो माता पिता दोनों को वाष्पीकृत कर देते हैं, लेकिन ड्रमंड के बच्चों को जीवित छोड़ देते हैं। 9 साल बाद दुनिया ने एलियंस के शासन को स्वीकार कर लिया है और अब वे हमारे विधायक मनुष्यों को वन क्षेत्र बनाने के लिए बाध्य किया जाता है। एलियंस के लिए भूमिगत आवास, जिनकी पहुंच केवल उच्च सरकारी अधिकारियों को और उनके द्वारा दी जाती है, जो सेना को हटा दिया गया, और लोग अब एलियंस को पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने में मदद करने के लिए बाध्य है। हर किसी के गले में एक एलियन बग भी प्रत्यारोपित किया जाता है ताकि उन्हें हर समय ट्रैक किया जा सके। अमीर और गरीब के बीच की खाई पहले से कई अधिक है। पुलिस की कार्रवाई व्यापक है। निर्वासन अब ग्रह से बाहर है और डिजिटल संचार बंद कर दिया गया है। शिकागो को 4 दीवारों से बंद कर दिया गया है और मार्शल लॉ के अधीन है। इसलिए फिनिक्स नामक एक प्रतिरोधक समूह ने बंद क्षेत्र पर हमला शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। हालांकि उन्होंने अभी तक अपने मिशन को नहीं छोड़ा है। इस बात से अनजान कि कमांडर विलियम मुलिगन द्वारा उनकी जासूसी की जा रही है। गैब्रियल ड्रमंड अपनी प्रेमिका रुला के साथ रात बिताने के बाद अपनी दिनचर्या शुरू करता है। जैसे ही वह अपना अपार्टमेंट छोड़ता है, वह अपने दोस्त जर्गिस से मिलता है और साथ में वे आस पड़ोस से बाहर निकल जाते हैं, इससे पहले कि कुछ चूहे उन पर बता सके या गैब्रियल का आकाश से पीछा करने वाले विदेशी ड्रोन उन्हें कुछ भी संदिग्ध करते हुए देख सके। इस बीच मुलिगन समाचार पत्रों को देख रहा है और फिनिक्स समूह के लोगों का उपयोग करने वाला एक सामान्य दिखने वाला विज्ञापन ढूंढ रहा है, जो स्पष्ट रूप से उसे परेशान करता है। एक लाल मार्कर से इनके चारों ओर चक्कर लगाने के बाद वह अपनी कार लेता है और एक वेश्यालय की दीवारों पर उसी लोगों के साथ जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात प्रिसिला स्कॉट से होती है, जो उसे एक बक्सा देता है और उसके साथ अंतरंग होने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहता है कि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है, इसलिए वह अब छोड़ सकता है क्योंकि उसके पास वह है जिसके लिए वह आया था। वह पुलिस मुख्यालय जाता है, जहाँ उसके पास सुरागों का एक पूरा बोर्ड होता है जो कहता है कि फिनिक्स प्रतिरोध समूह को निष्प्रभावी नहीं किया गया है। इसके विपरीत जो जनता को बताया गया है, मुलिगन अपने साथी केमोड को बताता है कि फिनिक्स भूमिगत हो गया है और अब क्लासिफाइड के माध्यम से संचार कर रहा है। लेकिन केमोड संशय में रहता है और सोचता है कि मुलिगन भूतों का पीछा कर रहा है। एक परित्यक्त इमारत में फिनिक्स के 2 सदस्य मिलते हैं, चार्ल्स रिटनहाउस और पैट्रिक एलिसन। चार्ल्स पैट्रिक को वर्गीकृत दिखाता है और उसे बताता है कि प्रशिक्षण सप्ताह हो गया है और नंबर 1 के आदेश के अनुसार टीम आज रात जाएगी। बाद में पैट्रिक एक नकाबपोश मुखबिर से मिलता है और उसे खबर देता है, यह कहते हुए कि वह उस पर भरोसा कर सकता है। गैब्रियल डेटा स्कैन सेंटर में अपनी नौकरी पर आता है, जहां उसे फोन से मेमोरी कार्ड लेना होता है। उसके पास जो जानकारी होती है उसे सेंट्रल सिस्टम में अपलोड करना होता है और फिर उन्हें नष्ट करना होता है। यह देखने के बाद कि एक सहकर्मी उन कार्डों में से कुछ कार्ड चुरा रहा है, वह लंच ब्रेक लेता है, जहां वह फिनिक्स के एक सदस्य से मिलता है जो उसे गुप्त जानकारी वाली एक हैंड रोल सिगरेट देता है। जब वे घंटों बाद काम से निकल रहे होते हैं तो कार्ड चुराने वाली महिला को उसके गले में कीड़े के कारण पाया जाता है और विशेष बल द्वारा दूर लिया जाता है। एक विदेशी जहाज तो समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए देखने के बाद गैब्रियल जर्गिस के साथ एक परित्यक्त इमारत के अंदर मिलता है, जहां वे एक नाव छिपा रहे हैं जिसका उपयोग वे शहर से बचने के लिए कर सकते हैं। जर्गिस ने कुछ बंदूकें भी हासिल की है जो गैब्रियल को नाराज करती है, क्योंकि वे उन्हें कुछ गंभीर संकट में डाल सकते हैं। जैसे ही वे बहस करते हैं और सिगरेट पर लड़ते हैं, वे एक पुलिस सायरन को सुनते हैं, इसलिए जर्गिस भाग जाता है और बंदूक छुपाने के बाद गैब्रियल भी ऐसा ही करने की कोशिश करता है। लेकिन
लेकिन मुलिगन इसे किसी तरह ढूंढ लेता है। वह गैब्रियल को अपनी कार में प्रवेश कराता है और उसे कुछ खाना देता है, यह उल्लेख करते हुए कि उसके पिता उसके साथी हुआ करते थे, इसलिए उसके लिए उसकी जिम्मेदारी है। उससे फिनिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने में विफल रहने के बाद वह गैब्रियल को जाने देता है और उसे याद दिलाता है कि वह सही पक्ष का चयन करे। बाद में गैब्रियल सिगरेट बेचने के लिए राउल कैसिलास से मिलने जाता है, लेकिन इसके बजाय उसे एक वैन के अंदर फेंक दिया जाता है और ट्रैकर बग को रोकने के लिए कॉलर लगा दिया जाता है। राउल गैब्रियल को विकर पार्क ले जाता है, वह क्षेत्र जहां फिनिक्स का पहला हमला हुआ था, और उसे एक परित्यक्त इमारत में प्रवेश करने के लिए कहता है। वहां उसका भाई और फिनिक्स सदस्य राफेल ड्रमंड उसका इंतजार कर रहा है, क्योंकि वह मरा नहीं है जैसा कि खबर में कहा गया है। उन्होंने अपनी बग को हटा दिया है और अब ग्रिड से दूर रह रहे हैं, जिससे उन्हें अधिक स्वतंत्रता के साथ फिनिक्स की योजनाओं पर काम करना जारी रखने की अनुमति मिल रही है। वह सिगरेट के बदले गैब्रियल को पैसे देता है और एक साथ भागने के प्रस्ताव को ठुकरा देता है, क्योंकि वह अपने पिता की फिर से संगठित होने और वापस लड़ने की इच्छा का पालन करना चाहता है। गैब्रियल को विदा करने के बाद राफेल दूसरे कमरे में जाता है और सिगरेट के कागज को एक वाहक कबूतर पर रखता है, जो उड़ जाता है इससे पहले कि वह अपने पास मौजूद हर कागजी कार्रवाई को जला देता है और अपनी दाढ़ी मुड़वा लेता है। मुलिगन गैब्रियल की जासूसी करना जारी रखता है, क्योंकि वह अपनी चीजों को इकट्ठा करने के लिए अपने अपार्टमेंट में वापस जाता है और अपनी प्रेमिका को बताता है कि उन्हें छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि कुछ परेशानी होने वाली है। चूंकि रुला को संदेह है, वह समझाता है कि उसने अपने भाई को देखा और एक योजना बना रही है। वह उसे नाव के बारे में भी बताता है। यह सब मुलिगन द्वारा सुना जाता है। नियम संदिग्ध रूप से उसे रुकने के लिए जोर देता है, इसलिए गैब्रियल उसे पीछे छोड़ने और अपने दम पर भागने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वह इसे बाहर करता है, मुलिगन उसका इंतजार कर रहा होता है। इससे गैब्रियल को एहसास होता है कि रुला उस अधिकारी की जासूसी करने में उसकी मदद कर रहा है। गैब्रियल भाग जाता है और संकीर्ण रास्ते लेता है या छतों पर चढ़ जाता है, ताकि मुलिगन को उसका पीछा करने के लिए ट्रैकर पर निर्भर रहना पड़े। जब वह एक परित्यक्त पार्किंग स्थल में प्रवेश करता है, तो वह जो शोर करता है वह एलियन ड्रोन के झुंड को जगा देता है, जो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए गैब्रियल गार्ड बूथ में प्रवेश करता है और राउल द्वारा दिए गए अवरोधक कॉलर को पहन लेता है। इससे तुरंत ड्रोन और मुलिगन अपना स्थान खो देते हैं, जबकि मुलिगन स्टेशन पर अपने बोर्ड को अपडेट करता है। पैट्रिक कबूतर को जानकारी के साथ प्राप्त करता है और इसे इवान लेविएव के पास ले जाता है, जो एक हैकर है जो इस इंटेल का उपयोग शिकागो की निगरानी प्रणाली और कानून प्रवर्तन इकाइयों के परिनियोजन पैटर्न तक पहुंचने के लिए करता है। उनका लक्ष्य डिप्टी मेयर रॉबर्ट वॉट्स है, जो उस रात सोल्जर फील्ड में यूनिवर्सिटी रैली में सहायता करेंगे। अब योजना आधिकारिक तौर पर शुरू हो रही है। पैट्रिक एक बच्चे को चार्ल्स को कॉल करने के लिए एक सिक्का देता है और उसे समाचार पत्र में एक और विज्ञापन पोस्ट करने के लिए कहता है। वहाँ से मिशन के दौरान चालकों के रूप में चुने गए लोगों तक संदेश फैलाना शुरू हो जाता है। पहला ड्राइवर माइकल पॉस्नर विज्ञापन देखता है और इसे एक रेडियो डीजे को दिखाता है, जो एक विशेष गाना बजाता है, जिसे रेडियो पर दूसरे ड्राइवर इवान हेज द्वारा सुना जाता है। इवान अपने कुत्ते को टहलने के लिए बाहर ले जाता है और तीसरे ड्राइवर और राहुल की सहकर्मी अनीता हेल्डरिन के गैरेज के बाहर छोड़ देता है। तीन ड्राइवर एक सर्जन हैरिसन माँ के पास जाते हैं, जो उनके शरीर से कीड़ों को निकालता है और उन्हें बाद में छोड़े गए चूहों पर डालता है। प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद पैट्रिक मुर्दा घर परिचारक नेल्सन मैकॉली का दौरा करता है, जो उसे मृत लोगों के कीड़े और ड्राइवर के मुंह के अंदर कीड़े रखने के लिए विशेष प्लेटें देता है। इस बीच राफेल पुजारी एडवर्ड गुन से मिलता है और वे एक साथ चर्च के अंतिम प्यालों को एक महिला के पास ले जाते हैं, जो उन्हें एक एलियन विस्फोटक उपकरण के बदले में स्वीकार करती है, जिसे उसने एक बर्बाद जहाज से बचाया था। यह अदृश्य हो सकता है और कार्बनिक सामग्री से बना हुआ है, इसलिए स्कैनर इसका पता नहीं लगा पाएंगे, लेकिन पहले इन्हें इसे ठीक करने की आवश्यकता है। शुक्र है कि पैट्रिक जानता है कि कैसे, और राफेल को सौंपने से पहले वह इसे सफलतापूर्वक काम में लेता है, जो विस्फोट को स्टेडियम में ले जाने का प्रभारी होगा। ड्राइवरों द्वारा अपने मुंह में बग पैलेट डालने के बाद और पकड़े जाने की स्थिति में सभी को निगलने के लिए एक आत्महत्या की गोली दी जाती है। समूह अपने अंतिम समन्वयक ड्रैग किंग डेनियल कार्लिन के साथ निकल जाता है।
जब वे स्टेडियम में पहुंचते हैं तो राफेल, एडवर्ड और लार्किन अंदर आ जाते हैं, जबकि अनीता और इवान पार्किंग में प्रतीक्षा करते हैं। पैट्रिक इवान के साथ कार्यालय में है, संचारों के माध्यम से उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं और मुलिगन टीवी पर घर पर पूरा शो देख रहे हैं। मेयर वाट्स अपना भाषण देते हैं और अब आने वाले विदेशी विधायकों से मिलने के लिए जनता को नया संदेश छोड़ देते हैं। वह उस रास्ते से अलग निकास का उपयोग करते हैं जिसका फिनिक्स इंतजार कर रहा है, इसलिए डेनियल उसके पीछे भागता है और राफेल को आने और विस्फोट को वॉट्स के कंधे पर रखने का समय देने के लिए चीट चैट से उसका ध्यान भटकाता है। जब वह आखिरकार विधायकों के करीब आता है तो बम फट जाता है। पैट्रिक वॉट्स ट्रैकर को स्क्रीन से गायब होते हुए देखता है और बच्चे को एक और सिक्का देता है ताकि वह माइकल को तैयार होने के लिए सचेत कर सके। मुलिगन देखता है कि प्रसारण को निलंबित कर दिया गया है और वह बॉक्स खोलता है जो प्रिसिला ने उसे दिया है। अंदर एक फोन मिलता है। स्टेडियम में एलियन जहाजों और पुलिस के आने से लोग दहशत में भागने लगते हैं। एडवर्ड को गोली मार दी जाती है, लेकिन डैनियल अनीता के साथ भागने में सफल हो जाता है। राफेल के पास पैदल भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उसका रास्ता एक एलियंस द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाता है जो एक पार्किंग स्थल से उसका पीछा करता है। राफेल एक कार के अंदर छिप जाता है और डैनियल के आने तक एलियन के पंजों को चमकमा देता है और उसके चेहरे को ढकने वाले कवच को हटाने से पहले जीव को आग बुझाने वाले यंत्र से मारता है। उसे मरने के लिए छोड़ देता है, जबकि वह और राफेल अनीता की कार में चले जाते हैं। इस बीच गैब्रियल शहर से भागने की कोशिश करने के लिए छिपने से बाहर आ गया है, लेकिन वह पाता है कि जर्गिस की नाव में आग लगी हुई है, इसलिए वह उस बंदूक को वापस ले देता है जिसे उसने पहले छिपा दिया था और जाने से पहले अवरोधक कॉलर पर रखता है। मुलिगन पुलिस आयुक्त यूजिन इगोए से मिलते हैं जो उनसे कहते हैं कि मामले को छोड़ दे और एलियंस के शिकारियों को भूमिगत विधायकों से मिलने के लिए एक विशेष लिफ्ट में चढ़ने से पहले इसकी देखभाल करने दी। बाद में वह प्रिस्किला के पास यह बताने के लिए जाता है कि वह अब उसकी रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन वह जवाब देती है कि उसे उस पर विश्वास है। उसके जाने से पहले वे एक साथ आखिरी बार डांस करते हैं। मुलिगन के नेतृत्व में विशेष बल फिनिक्स के पड़ोस में पहुंचते हैं और इमारतों पर धावा बोलना शुरू कर देते हैं। निवासी किसी भी संभावित सुराग को फेंक देते हैं और जहां वे कर सकते हैं छुपाते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश को पकड़ लिया जाता है और ड्रमंड भाइयों के बारे में पूछा जाता है। जब जर्गिस एक अधिकारी को मारता है तो उसे मारने के लिए जमीन पर फेंक दिया जाता है, इसलिए गैब्रियल उसका बचाव करने के लिए आता है और पकड़ा भी जाता है। इस बीच इवान मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा है, लेकिन वह झुक जाता है और अपनी पत्नी को फोन करके बताता है कि वह उनके बच्चे की खातिर ऐसा कर रहा है। उसकी पत्नी मुलिगन को फोन देती है जो उसके कॉल की प्रतीक्षा कर रहा था और उससे पूछता है कि वह उन्हें बताए कि उसके दोस्त कहाँ जा रहे हैं। राफेल बस स्टेशन पर आता है जहां वह देखता है कि डेनियल पहले से ही एक बस में सवार हो चुका है। लंबी प्रतीक्षा लाइनों के कारण अनीता को समय पर अंदर जाने में परेशानी हो रही है, इसलिए वह एक बच्चे को लेने के लिए कट जाती है और बिना किसी संदेह के घूमने वाले दरवाजों में से गुजरने में उसकी मदद करती है। वह और राफेल डेनियल की बस में अलग एक बस में चढ़ते हैं और वे दोनों जाने ही वाले होते है कि अचानक बिजली चली जाती है। यह दर्शाता है कि विदेशी शिकारी यहाँ है। जैसे ही मुलिगन स्टेशन पर आता है, डैनियल को शिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है। अनीता उसकी मदद करने के लिए अपनी सीट छोड़ देती है, लेकिन इससे पहले कि शिकारी उसे देख पाते, राफेल उसे पीछे खींच लेता है। उसके पास यह देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि कैसे डेनियल अपनी गोली निगलता है और स्टेशन के फर्श पर मर जाता है, यह दावा करते हुए कि यह खत्म नहीं हुआ है। वह फिर से कोशिश करने का फैसला करती है। वह अपनी सीट से उतर जाती है और एलियन पर कूद जाती है जो उसे उसी जगह वाष्पीकृत कर देता है। राफेल शिकारी पर कूदने के लिए भी इस व्याकुलता का उपयोग करता है और उसे बस से बाहर फेंक दिया जाता है, जहां वह अपनी गोली भी निगलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मुलिगन उसे गोली मार देता है और इससे पहले कि वह खुद को मार सके उसे पकड़ लेता है। परिसर में मुलिगन गैब्रियल से पूछताछ करता है जो एक वकील की मांग करता है। मुलिगन बताते हैं कि वे 3 दिन बिता चुके हैं और उन्हें नाव को जलाने के लिए वारंट की भी आवश्यकता नहीं थी। गैब्रियल अभी भी उसके लिए काम करने से इनकार करता है, इसलिए उसे समझाने के लिए मुलिगन उसे राफेल को दिखाने के लिए ले जाता है।
जिसे जंजीर से बांधकर पीटा गया है। वह गैब्रियल से मुलिगन के लिए काम करना स्वीकार नहीं करने के लिए कहता है, क्योंकि वैसे भी वह पहले ही मर चुका है। लेकिन मुलिगन गैब्रियल से वादा करता है कि अगर वह नौकरी स्वीकार करता है तो वह सुनिश्चित करेगा कि राफेल जीवित रहे। इसलिए गैब्रियल करता है। अब जब पुलिस राउंड अप खत्म हो गए हैं तो गैब्रियल मुलिगन का फिनिक्स से एकमात्र संबंध है, इसलिए उसका काम उन्हें एक संदेश देना होगा। गैब्रियल को समाचार पत्र का विज्ञापन दिया जाता है। मुलिगन ने पहले एक लाल मार्कर के साथ चक्कर लगाया था और उसे कहा जाता है कि उसे उस स्थान पर ले जाए जहां पर आमतौर पर डिलीवरी करते समय जाते थे। गैब्रियल राउल को देखने जाता है और पुलिस उसके बग को ट्रैक करती है जब वह पिछली बार की तरह उसी वैन में ले जाया जाता है। रास्ते में शहर को अराजकता में उतारते हुए देखता है। राउल गैब्रियल को पैट्रिक के कार्यालय में छोड़ देता है और बच्चे द्वारा बंदूक से उसे धमकाया जाता है, लेकिन राफेल का उल्लेख करने से वह इससे बाहर निकल जाता है। पैट्रिक को अपनी उपस्थिति पर संदेह है, लेकिन जब वह अखबार की क्लिप देखता है तो वह मदद करना स्वीकार करता है और चार्ल्स को उसी परित्यक्त इमारत में देखने के लिए ले जाता है। चार्ल्स गैब्रियल को एक ऐसे छात्र के रूप में पहचानता है जो उसके पास हुआ करता था और वह नंबर 1 को देखने के लिए उसे ले जाना स्वीकार करता है, क्योंकि उन्हें अपने आदेशों को अंत तक निभाना होता है। चार्ल्स गैब्रियल को प्रिस्किला के वेश्यालय में ले जाता है और जैसे ही वह अंदर कदम रखता है पुलिस उसके पीछे जाती है। जब गैब्रियल प्रिस्किला के कमरे में आता है तो वह यह सुनकर हैरान रह जाता है कि वह उसका नाम जानती है, लेकिन बात करने का समय नहीं है। पुलिस कमरे में घुस जाती है और प्रिस्किला को मौके पर ही गोली मार देती है। जैसे ही गैब्रियल इमारत से बाहर निकलता है, मुलिगन और केरमोड अपराध स्थल पर पहुंचते हैं और मुलिगन झूठ बोलता है जब केरमोड उससे पूछता है कि क्या वह इस जगह को जानता है, यह कहते हुए कि वह नहीं जानता, जबकि मुलिगन प्रिस्किला को एक कंबल से ढक देता है। केरमोड ने विभिन्न विवरणों को नोटिस किया है जिनका कोई मतलब नहीं है। उसकी बंदूक खाली थी और उसने इतिहास की किताबों को एक कमरे में रखा था जिसका उपयोग केवल भुगतान अंतरंगता के लिए किया जाता था। जब मुलिगन बताते हैं कि दीवार पर केवल एक तस्वीर है, केरमोड इसे हटा देता है और एक तार के साथ एक माइक्रोफोन पाता है जिससे वह वॉलपेपर को फाड़ना शुरू कर देता है और तब उसका पीछा करता है जब तक कि वह एक रूम के पीछे छिपे हुए कैमरे को नहीं ढूंढ लेता। अंदर एक कंप्यूटर, एक रिकॉर्डर और एक कैसेट का ढेर है। सेटअप नंबर 1 उर्फ प्रिस्किला का था, न कि पुलिस का। कुछ घंटे बाद मुलिगन राज्यपालों और विधायकों को रिपोर्ट करता है जो बंद क्षेत्र से जुड़े दुभाषियों के माध्यम से उससे प्रश्न पूछेंगे। वह उन्हें कंप्यूटर पर पाए गए फिनिक्स समूह के पीछे के सभी विवरण बताता है, एक राष्ट्रीय नेटवर्क साबित करता है और प्रत्येक सदस्य के नाम और नौकरियों का विवरण देता है, जिसे प्रिस्किला अपने कमरे में रिकॉर्ड करने के बाद जानकारी भेजती है। चार्ल्स संचार के प्रभारी थे, पैट्रिक संचालन पर काम करते थे और एक समुद्री हुआ करते थे। राहुल के पास सामग्री और परिवहन था। इवान वह था जिसने पुलिस की निगरानी में हैक किया था और हैरिसन एक मेडिकल छात्र था जिसने बग को हटाने के लिए विधि विकसित की थी। लेकिन अब जबकि उन्होंने अपने नंबर 1 को समाप्त कर दिया है, इन सभी विद्रोहों ने पकड़े जाने से पहले ही खुद को मार दिया है। इसलिए मुलिगन ने शिकागो नेटवर्क को निष्प्रभावी घोषित कर दिया। एलियंस प्रिस्किला के बारे में और पूछते हैं। मुलिगन उन्हें बताती है कि वह एक शिक्षिका हुआ करती थी और वह 9 साल से ग्रेड से दूर है। वह इंटेल तक पहुंच बनाने के लिए एक वर्कर बन गई थी। वह राजनेताओं को तैयार करती थी और उन्हें वर्गीकृत जानकारी प्रकट करने के लिए राजी करती और मुलिगन इसे साबित करने के लिए एक टेप बजाती है। रिकॉर्डिंग में कई राज्यपालों की आवाजें हैं, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कमिश्नर इगोई भी वहाँ है जो अनजाने में विद्रोहियों को जानकारी दे रहे हैं। इगो शर्म से कमरा छोड़ देता है और जब वह मुलिगन बताते हैं कि उनकी कमान की श्रृंखला से समझौता किया गया तो एलियंस ने उन्हें कार्यवाहक आयुक्त घोषित किया और उन्हें बंद क्षेत्र में जाने का आदेश दिया। हैरानी की बात है, राफेल को जीने की इजाजत है,
लेकिन उसे ग्रह से बाहर भेज दिया गया है। और गैब्रियल देखता है कि विदेशी जहाज उसके आंखों में स्पष्ट चोट के साथ दूर ले जाता है। मुलिगन उसे ढूंढता है और उसे कार में ले जाता है, लेकिन जब वह इशारा करता है कि राफेल कम से कम जीवित है, गैब्रियल का कहना है कि सब कुछ बेकार हो गया है क्योंकि योजना विफल हो गई। हालांकि मुलिगन उसे बताता है कि शायद योजना पहले विफल हो गई थी और उसे उस फोन का मेमोरी कार्ड देता है जिसे प्रिस्किला ने खारिज करने से पहले उसे उस छोटे से बॉक्स में दिया था। गैब्रियल कार्ड को अपने मुंह में छिपाकर चुपके से अपने कार्यस्थल में ले जाता है और उसकी सामग्री की समीक्षा करने के लिए इसे मशीन में डालता है। उसे अपने गोद भराई का एक वीडियो मिलता है जहां उसके माता पिता फिनिक्स के अधिकांश सदस्यों के साथ समय बिता रहे हैं। मुलिगन भी वहाँ है और उसका गैब्रियल की माँ के एक सहकर्मी से परिचय हुआ है जो प्रिसिला निकला। रिकॉर्डिंग मुलिगन के साथ समाप्त होती है जब वह गैब्रियल से कहता है कि उसका एक बड़ा परिवार है और भविष्य उसका है, और गैब्रियल इसे फिनिक्स की मशाल को ले जाने की प्रेरणा में रूप में लेता है। लेकिन पहले वह वीडियो को डेटाबेस में अपलोड करने के बजाय हटा देता है और मेमोरी कार्ड को नष्ट कर देता है। पुलिस मुलिगन को उसकी पदोन्नति के लिए बधाई देने के लिए एक पार्टी देती है, लेकिन वह जश्न मनाने के मूड में नहीं होने के कारण जल्दी निकल जाता है। क्षण भर बाद वह बंद क्षेत्र में भर्ती होने के लिए मानक प्रक्रिया से गुजरता है। कीटाणु रहित और एक मुखौटा दिए जाने के बाद मुलिगन लिफ्ट में प्रवेश करता है। जब शक्तिशाली एलियन विस्फोटक के अदृश्य पदार्थ ने उसे ढक लिया, यह दर्शाता है कि वह फिनिक्स का हिस्सा है और पूरी योजना इस उद्देश्य से विफल हो गई थी ताकि वह विधायक तक पहुंच सके और एक वितरक कर सके। उनके चेहरे पर घातक झटका। शिकागो में बंद क्षेत्र को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया है और यह अन्य प्रतिरोध हमलों और दुनिया भर के प्रमुख शहरों में विरोध प्रदर्शनों को प्रेरित करता है, क्योंकि जैसे राफेल ने गैब्रियल से कहा था, यदि आप एक माचिस जलाते हैं तो आप एक युद्ध को प्रज्वलित करते हैं। हॉलीवुड बिग स्क्रीन मूवी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, चैनल जिसका उद्देश्य आपको फिल्मों के बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है और लंबे या उबाऊ समय से अपना समय बचाना है। इस चैनल में आपको विदेशों के मूवी का एक्सप्लेनेशन और अच्छी किताबों का एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ अम्यूजमेंट और एजुटेनमेंट भी मिलेगा। सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि हम रोजाना अपलोड करते हैं। अधिक मनोरंजन के लिए हमारे साथ बने रहे और पूरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नए मूवी एक्सप्लेनर और बुक्स एक्सप्लेनर के एक वीडियो में। धन्यवाद।